हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में रीजनिंग की महत्वपूर्ण वीडियो में। देखिए, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। यहाँ पर क्या दे रखा आपको? HVW, FTU, ठीक है। उसी प्रकार से DRS के बाद यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या देखना है, इसमें डिफरेंस देखना होता है। जैसे यहाँ पर H था, यहाँ पर F है, तो इसमें कितने डिफरेंस है? तो -2 का है डिफरेंस। यहाँ पर H से F तक -2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर V से T -2 का, W से U यहाँ पर भी -2 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी -2। उसी प्रकार से D क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर पीछे वाले -2 है तो यहाँ पर भी -2 हो जाएगा। अब D में से -2 करेंगे तो B हो जाएगा। R में से -2 करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? P। और S में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? Q, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? BPQ। और BPQ आपको किस ऑप्शन में दिया गया है? यानी कि जो आंसर है हमारा ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है। उस संख्या का चयन करें जो अलग है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि 3 संख्याएं हैं जो बिल्कुल एक प्रकार से सेम है लेकिन एक उनमें भिन्न है। अब उस भिन्न का हमें पता लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 26, 62 दे रखा, 72, 27, 89, 98 और 19 से 94। तो इनमें से ऐसा कौन सी डिजिट है? देखिए, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 62 है। तो देखिए, यहाँ पर जो पीछे वाला अंक था वो पहले आ गया और जो पहले वाला था वो बाद में आ गया, यानी 26 से 62 बन गया। उसी प्रकार 72 से हमारा 27 हो गया, यानी 2 पहले नंबर पर आ गया, 7 बाद वाले पे आ गया। अब 89 को देखिए, 8, 9, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 पहले और 8 आ जाएगा यहाँ पर बाद में, ठीक है। 98 हो गया। अब देखिए 19 है और यहाँ पर क्या दे रखा है? अब 19 का अगर हम पहले वाले डिजिट उठाएं तो 9 हो गया और बाद में क्या दे रखा है यहाँ पर? 94, यानी 4 दे रखा है, लेकिन होना क्या चाहिए था? 91, ठीक है। यानी कि 1994 वाला हमारा गलत हो गया। बाकी क्या है? पहले वाला जो अंक है वो बाद में और बाद वाला पहले, लेकिन इसमें गलत दे रखा है। तो इस प्रकार से आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। 620, 670, 722 और 776। अब ये जो खालिस्तान दे रखा है यहाँ पर, इसमें कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में तो सबसे पहले आप डिफरेंस ले लीजिए। यानी 620 से 70, 50 प्लस हो रहा है यहाँ पर। 770 से 22, यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है? 52 हो रहा है, ठीक है, प्लस 52। अब 722 से 776, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पर 722 से, तो यहाँ पर 54 प्लस हो रहा है हमारा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 776 के बाद कौन सी संख्या आएगी? पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। पहले 50 हुआ, फिर 52 हुआ, फिर 54 हुआ, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या आएगा? 2 का गैप है तो यहाँ पर 56 आ जाएगा, ठीक है। अब 56 को इसमें प्लस कर देने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? यानी कि 776 में अगर हम 56 को प्लस कर देते हैं तो कौन सी संख्या मिलेगी हमें? तो ये संख्या मिलेगी हमें 832। किस ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर? तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है
रीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। टीना रीना के किस ओर है, यानी कि कहाँ पर खड़ी है वो दिशा में यहाँ पर बतानी है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना है नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है कि भाई देखते ही हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ऊपर वाली जो होती है हमारी कौन सी होती है, तो उत्तर होती है। उत्तर के सामने कौन सी होती है, दक्षिण होती है। यहाँ पर कौन सी होती है हमारी, तो यहाँ पर होती है हमारी पूर्व, और पूर्व के सामने पश्चिम होती है। ठीक है, इस प्रकार का आपको बना लेना है। अब जैसे जैसे ये कहता है वैसे वैसे आप करते जाइए। देखिए ये हमारा उत्तर पूर्व हो गया, ये कौन सा हो गया, उत्तर पश्चिम। ये हमारा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब देखिए जैसा जैसा इसने कहा है वैसा ही हमें कर लेना है। टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। देखिए ये वीना है। ठीक है, ये कौन हमारी वीना। वीना क्या है, ये वीना होगी। वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में, अब मान के चलिए यहाँ पर है, ये सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ पर। अब कहाँ पर क्या है, दक्षिण पूर्व, यानी कि इस तरफ, तो ये यहाँ पर बना लीजिए, दक्षिण पूर्व हो गया हमारा। ठीक है, कितना, 75 मीटर, ये भी आप यहीं पर लिख लीजिए, ये टीना हो गया। ठीक है, ये 75 मीटर हो गई। अब दूसरे में क्या कहता है, रीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। देखिए रीना वीना के, अब दक्षिण पश्चिम तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आगे रीना, ये भी 75 मीटर है। अब क्या कहता है कि टीना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि टीना रीना के किस तरफ है। टीना, टीना ये रीना के खालिस्तान दिशा में, टीना जो है रीना के, तो रीना के किस स्थान पर है, तो ये रीना है और ये हमारी टीना है। तो टीना किस तरफ होगी, तो टीना तो उस तरफ होगी, हमारा पूर्व की तरफ होगी। ठीक है, टीना किस तरफ होगी, हमारे पूर्व की तरफ होगी, क्योंकि उस तरफ तो कौन सा हमारा पूर्व है। ठीक है, तो पूर्व है, पूर्व आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो पूर्व की तरफ है। यदि फेक को 52,106 और MAD को 1225 के रूप में कोडित किया जाता है, तो DRR को कैसे कोडित किया जाएगा। ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार का अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर लिख लेना फेक, नीचे लिख लेना 52,106। अब देखिए F, ठीक है, A, यहाँ पर K और यहाँ पर E। अब देखिए F हमारा कौन से नंबर पर आता है, F की बात करें तो यहाँ पे -1 हो चुका है, 2 नंबर पर भी आता है, 5 नंबर पे ही आता है, 10 नंबर पर हमारा G आता है, और 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पर हमारा F आता है। ठीक है, इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर इसको लिखा है, यानी कि -1 +1 -1 +1। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि MAD, अब देखिए MAD, यानी कि यहाँ पर देखिए L हो गया, फिर 12 पे हो गया A कौन से नंबर पर होता है, 1 पर, तो यहाँ पर क्या कहता है +1, B हो जाएगा 2 नंबर पे। D कौन से नंबर पर होता है हमारे, 4 पर, 1 माइनस हो जाए 3। ठीक है, तो हमारा 1200 कितना हो गया यहाँ पर 25। ठीक है, उसी प्रकार से हमें क्या लिखा बताना है, DRR का D। पहले में क्या हो रहा था हमारा, अगर पहले की बात करें तो माइनस था, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो E कितने पर आता है, तो E आता हमारा कौन से नंबर पर, 5, यानी +1 हो गया 6, 36 हो गया। यहाँ पर 4, यहाँ पर
प्लस माइनस, तो ठीक है, यानी कि 36,419। और 36,419 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। ठीक है, MTS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, दोपहर की शिफ्ट में था ये, MTS में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक बढ़ गई, यहाँ पर फिर एक बढ़ गई, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें बताना है कि क्या आएगा। देखिए सबसे पहले 2 थी, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। पैटर्न को समझिए, 2 3 4, तो यहाँ पर तो 5 आना चाहिए। ठीक है, अब 5 गिनिए। ऑप्शन ए के अंदर कितने, 1 2 3 4, कट जाएगा। 1 2 3 4 5 6, कट गया। एक सी के अंदर 1 2 3 4 5, यानी कि सी हो जाएगा। अगले को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले को भी आप दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें ज़्यादा हो गई तो हमें 5 वाले को टिक करना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे दे रखा है, भूखा, रोना, भोजन करवाना, बच्चा, सोना और माँ। तो इसमें क्या करना कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे आगे आगे होते हुए हमें अंत तक पहुंचना है। यानी कि पहले नंबर पर कौन सा आएगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। तो देखिए सबसे पहले इनमें से क्या आएगा, जितने भी आपको दिए गए तो सबसे पहले आएगा हमारा बच्चा। ठीक है, तो 4 नंबर सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि बच्चा। अब बच्चे के बाद क्या आना चाहिए, तो बच्चे के बाद आएगा, बच्चे को क्या लगी है, भूख, यानी कि 1 हो जाएगा। अब जब बच्चे को भूख लगती है तो क्या करता है, तो रोता है, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करता है, रोता है। फिर क्या है, माँ, फिर 6 नंबर आ जाएगा। फिर अब बच्चे को भूख लगी तो माँ क्या करवाएगी उसको, तो भोजन। ठीक है, 3। और फिर क्या आ जाएगा, भोजन करने के बाद बच्चा क्या कर देगा, तो उसको नींद आ जाएगी, यानी सो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए नेक्स्ट पे, एक निश्चित कोड प्रणाली में हाउ आर यू को 639 के रूप में कोडित किया जाता है। आर यू फाइन टुडे को 6453 के रूप में कोडित किया गया है। स्टे फाइन को 58 के रूप में कोडित किया गया है। इस प्रणाली में टुडे के लिए कोड क्या है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, ये मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन 100 में से 10% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये वाले जो रीजनिंग के अंदर सीरीज है उसमें बच्चे बहुत मतलब कन्फ्यूजन रहते हैं कि इसका क्या कोड होगा। देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आप इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत सा बेनिफिट मिले। एग्जाम में जाएं तो आपको बेनिफिट मिले, न कि ऐसा हो कि आपका नुकसान हो। ठीक है, यानी कि ये वीडियो अगर आप देख के जाते तो 2-2 3-3 नंबर आपके कंफर्म हैं। ठीक है, देखिए हाउ आर यू को इसने 639 लिख दिया। आर यू फाइन को इसने क्या लिख दिया, आर यू फाइन टुडे 6453 लिख दिया इसने। ठीक है, 6453। और फिर क्या है, स्टे फाइन को लिख दिया 58। स्टे फाइन को लिख दिया इसने 58।
यहाँ पर 58 हो गया। तो अब बताना कि इस प्रणाली में टुडे के लिए कोड क्या होगा। हाउ आर यू फाइन, ये 3 है। अब तीनों में आपको कॉमन छांटना होता है। पहले से दूसरे में देखिए, मिल जाता हो ठीक है, नहीं तीसरे में देखिए। अब देखिए हाउ आर यू, आर मिल गया, काट दो, 6 से 6 काट दो भाई, ठीक है। यू से यू काट दो, यहाँ पर 3 काट दो, यहाँ पर 3 काट दो। कॉमन कॉमन काटने हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप 4 काट दो, क्योंकि 3 कटा तो 3 ही कटेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब दूसरे में नहीं है तो पहले से तीसरे में देखिए, तो नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए आप दूसरे से तीसरे में। अब देखिए यहाँ पर फाइन से फाइन कट गया। अब फाइन कौन से नंबर पर था, 5 पे, तो ये 5 से 5 कट गया भाई, ठीक है, फाइन। अब देखिए ये क्या पूछता है कि टुडे को क्या लिखेंगे। अब टुडे के बाद तो हमारा बचा 4 है, स्टे का पूछता तो 8 हो जाता। टुडे का पूछा है तो हमारा 4 हो जाएगा, और स्टे का पूछता तो हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जितना हमसे पूछा गया हमें सिर्फ उतना ही बताना है। तो टुडे का जो कोड है हमारा 4 हो जाएगा। और 4 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। 5 सदस्यों वाले परिवार में पी क्यू की बहन है और आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है और टी एस की माँ है। पी एस से कैसे संबंधित है। एसएससी रेलवे द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। थोड़ा लंबा तो ज़रूर है, लेकिन इसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए 5 सदस्यों वाले परिवार में पी क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की क्या है, बहन है, तो माइनस में हो जाएगी। और आर क्यू की माँ है, आर चले जाएगी इससे ऊपर क्योंकि ये माँ हो गई, माँ है तो माइनस कर दो। एस आर का पिता है, आर जो है, आर का पिता कौन है, एस प्लस हो जाएगा। और टी एस की माँ है, टी जो है यानी और ऊपर चला जाए टी। देखिए यहाँ पर थोड़ा, हाँ यहाँ पर हमारा जो टी हो जाएगा, टी कौन है, एस की माँ, टी एस की माँ माइनस हो जाएगा। पी एस से कैसे संबंधित है। अब देखिए ये पी है, आपको दिखाई दे रहा है, और ऊपर है एस, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 3 पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, 1 2 और 3 पीढ़ी ऊपर जाने के बाद तो आपको पता है ना, दूसरी पीढ़ी होती तो या तो बेटी भतीजी कुछ भी लगती, लेकिन पीढ़ी कौन सी आ गई, तीसरी। और तीसरी पीढ़ी का आपको पता है कि तीसरी पीढ़ी में क्या लगेगी, तो तीसरी पीढ़ी में तो इसकी क्या लगेगी, पोती लगेगी, ठीक है, क्योंकि पीढ़ी तीसरी आ चुकी है और तीसरी पीढ़ी में इसकी लगेगी पोती। और पोती आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पोती हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, ठीक है। और आरआरबी लोको पायलट मेंस एग्जाम में, यानी कि जो सेकंड स्टेज होता है वहाँ पर भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसको ढंग से करें। देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अब क्या कहता है कि दक्षिण पूर्व, अब ये दक्षिण पूर्व हमारा क्या बन जाता है, ये हो गया उत्तर, उत्तर बन जाता उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व की अगर बात करें तो ये हमारा क्या बन जाता है, पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा। तो 2 दिशाएं दे रखी, देखिए उत्तर के सामने तो हमारा क्या आएगा, दक्षिण, ठीक है, और पश्चिम के सामने आ जाएगा हमारा पूर्व। पश्चिम के सामने हमारा क्या आ जाएगा, पूर्व। इसमें थोड़ा माइंड लगाने की आवश्यकता है कि देखिए आप इसको किस प्रकार से, ये पूर्व,
अब देखिए नेक्स्ट में, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो क्या कहता कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हमारा कहाँ पर है? दक्षिण जो पश्चिम है वो क्या बन जाता है? तो क्या हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम बताना हमें क्या हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा? तो ये पूर्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम तो हमारा यही वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।